आने वाला एपिसोड मेरी ज़िंदगी है तो का बिल्कुल धमाका होने वाला है, क्योंकि आखिरकार वो चीज़ होने जा रही है जिसका ऑडियंस बहुत अरसे से इंतज़ार कर रही थी। हाँ दोस्तों, आयरा और कामयार की शादी। लेकिन ये शादी खुशियों वाली नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती, प्रेशर और ईगो क्लैशेस से भरी हुई होगी। आयरा ने आखिर वो कर दिया जो शायद कामयार ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सिर्फ अपनी गलती मान ही नहीं ली, बल्कि कामयार से माफ़ी मांगी और फिर अपने दिल की बात कहकर खुद कामयार को प्रपोजल दे दिया। आयरा के अल्फाज कामयार के लिए भी हज़म करना मुश्किल थे। मैं ये गलती करना चाहती हूँ, मैं इस गलती का रिग्रेट भी कबूल करूँगी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बेहतर बनाना चाहती हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। कामयार ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन आयरा उसके सामने खड़े होकर ऐसा कहेगी। आयरा ने उसे सोचने का वक्त भी दिया, और सच पूछें तो सिर्फ कामयार ही नहीं, हम ऑडियंस भी शॉक में हैं। अब जब लड़की ने इतनी हिम्मत दिखा दी है तो कामयार की अना भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। लेकिन इस ड्रामे का रूल है, जैसे ही एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। पहले कामयार की अना गिरती थी और आयरा की बढ़ती थी, फिर आयरा की अना गिरती और कामयार की बढ़ती थी, और अब जब दोनों ने अपनी अना साइड पर रखकर शादी का फैसला कर लिया है तो अब दोनों फैमिलीज़ की अना खड़ी हो गई है। शुरू में फैमिलीज़ बिल्कुल खुश नहीं थी, फिर अचानक मान गईं, फिर जब दोनों अलग हुए तो भी सुकून में थे, और अब जब दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं तो फिर से मसले खड़े हो गए हैं। न कामयार के घरवाले आयरा को बहू बनाना चाहते हैं, न आयरा के घरवाले कामयार को दामाद। कामयार के लिए ये इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो रोमांटिक और ज़िद्दी है। वालदैन माने या ना माने उसे फ़र्क नहीं पड़ता। असल इम्तिहान आयरा का है। उसके घर वाले, ख़ासकर उसके वालिद, सबसे ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। अब सवाल ये है, क्या आयरा अपने वालिद को मना पाएगी या फिर वो अपनी फैमिली छोड़कर कामयार का साथ देगी? और ड्रामा यहीं से और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। आयरा ने घर पर किसी से कुछ डिस्कस भी नहीं किया होता कि कामयार सीधा अस्पताल से निकाह हुआ और दोस्त के साथ आयरा के घर आ जाता है। दरवाज़ा खुलता है, आयरा का भाई कामयार को देखकर शॉक में चला जाता है। आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कामयार हंसी के साथ कहता है, शादी करने आया हूँ, ज़रा साइड दें। और जब भाई पूछता है किससे शादी करने आए हो, कामयार कहता है, तुमसे तो नहीं, तुम्हारी बहन से। अब रास्ता दोगे या खुद हटा दूं? यहाँ से घर में तूफान आ जाता है। अम्मी घबरा जाती हैं, फलक को ढूंढा जाता है और फिर इरफान साहब को खबर मिलती है। इरफान साहब गुस्से में कामयार के सामने आकर कहते हैं, बिना बुलाए बिना इजाज़त यहाँ क्यों आए हो? और कामयार पूरी हिम्मत के साथ जवाब देता है, पहली दफ़ा मैं खुद आया था, इस दफ़ा आपकी बेटी ने मुझे बुलाया है। वो साफ कहता है कि आज वो निकाह करके ही जाएगा। जब इरफान साहब आयरा को कॉल करना चाहते हैं, कामयार कहता है, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आयरा से बात कर लेता हूँ। कामयार आयरा को फ़ोन करके कहता है, तुम घर पर नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर हूँ, निकाह की तैयारी के साथ। तुमने मुझसे शादी करने का कहा था और मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा घर मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा। इधर आयरा की मुश्किल ख़त्म होती ही नहीं। कामयार की माँ भी आयरा को वार्न करती हैं, अगर तुम कामयार से शादी करोगी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। और यहीं लगता है कि इस ड्रामे के असली विलन कामयार और आयरा के पेरेंट्स हैं, जो किसी भी तरह दोनों को मिलता नहीं देखना चाहते। आखिरकार आयरा घर वापस आती है, माँ बहन सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयरा कह देती है, मेरी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद है, अगर कामयार के साथ बर्बाद होती है तो मैं इस बर्बादी को कबूल करती हूँ। जब इरफान साहब कमरे में आते हैं और पूछते हैं, ये लड़का नीचे क्या कर रहा है, आयरा सीधा जवाब देती है, बाबा मैं कामयार से शादी करूँगी। इरफान साहब का गुस्सा फट पड़ता है, लेकिन आयरा अपना सबसे स्ट्रॉन्ग डायलॉग बोलती है, मैं रिग्रेट के साथ ज़िंदगी नहीं जी सकती, अगर कामयार बर्बाद हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँगी। आखिर में इरफान साहब मजबूर हो जाते हैं, अगर शादी करनी है तो 10 मिनट में तैयार हो जाओ। निकाह होता है और निकाह के बाद इरफान साहब कह देते हैं, इसे ले जाओ, आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। और यहीं से नया दर्द, नई जंग शुरू होती है।